आ रहा है माइक। पांडे क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। नीट का रिज़ल्ट 2020 नीट का रिज़ल्ट कल आया। हमारे यहाँ से लगभग 100 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उसमें से कुछ बच्चे जो आप आए हैं उनका हम स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, और आगे बच्चे जैसे आते रहेंगे हम उनका भी अभिनंदन करते रहेंगे। चूँकि सोशल डिस्टेंस कोरोना काल है, ये सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो हमको करना है, इसलिए इकट्ठा बच्चे हम सब नहीं बुलाए। जैसे जैसे बच्चा आएगा हम उसको एक एक करके उनका सम्मान करेंगे। इसी कड़ी में, सम्मान की कड़ी में, सबसे पहले हम अनुराग मिश्रा का स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। एस.सी. पांडे सर उनका माल्यार्पण करेंगे सबसे पहले, फिर अनुराग अपनी 2 बात कहेंगे कोचिंग के बारे में, टीचर के बारे में। तो सर सबसे पहले अनुराग मिश्रा। खुश रहे बेटा। तो अनुराग मिश्रा हैं, 615 नंबर इनको मिला है। ठीक है, अब अनुराग मिश्रा कहेंगे कैसे फ़ायदा हुआ पांडे क्लासेस से। आप मुझको ईश्वर की असीम अनुकंपा और मम्मी पापा के आशीर्वाद से और पांडे सर के और सुमन सर के और केमिस्ट्री सर के आशीर्वाद से जो कुछ भी मेरा नीट में ये इतने नंबर आए हैं, सब इन्हीं सर लोगों के आशीर्वाद से ही आए हैं। और मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और मेरे पिताजी का नाम श्री राधे रमन मिश्रा है और मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मैंने पांडे क्लासेस में ही कोचिंग की है। आजमगढ़ में जयरामपुर गांव नाम है, मेरे गांव का नाम है, और जयरामपुर के अतरौलिया के पास है। कई घंटे आप पढ़ते थे? सर 7-8 घंटे रेगुलर पढ़ते थे कोचिंग के अलावा। आपके पीछे जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? उनको कई घंटे पढ़ना चाहिए? सर कोचिंग के अलावा उनको मिनिमम 7 से 8 घंटे पढ़ना चाहिए, और सर लोगों का गाइडेंस है जो वही फॉलो करना चाहिए। बस सर लोगों के साथ जो सर कहें वही मानेंगे तो हो जाएगा सिलेक्शन। थैंक यू सर। थैंक यू। अनुराग बता रहे थे अभी, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। उन्होंने कंपटीशन को बीट किया है, कंपटीशन को उन्होंने बीट किया है, और वो जो बातें बताएंगे वो बिल्कुल सही होंगी, क्योंकि उन्होंने कंपटीशन को बीट किया है, सिलेक्शन उनका हुआ है। आगे इसी कड़ी में हम सलब को बुला रहे हैं। सलब आएँ, पांडे सर उनका स्वागत करेंगे और फिर वो 2 शब्द बताएंगे आपको कैसे मंजिल उन्होंने पाई है। खुश रहे बेटा। हेलो गाइस, आई एम शलभ फ्रॉम बिहार एंड मैं यहाँ इलाहाबाद में आया और मुझे पांडे क्लासेस की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिला। मैं यहाँ पांडे सर के देख रेख में काफ़ी फ़िज़िक्स पढ़ा। बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं थी। मैकेनिक्स की एक बातें पांडे सर ने जैसे बताया मैंने कहीं नहीं समझ पाया, लेकिन पांडे सर ने काफ़ी सपोर्ट किया। और फिर मैंने बायो के लिए सुमन सर का सपोर्ट लिया। सुमन सर ने मुझे बॉटनी में काफ़ी एक्सपर्ट बनाया। फिर ऐसे ही मैंने काफ़ी ऐसे मेहनत किया और सफलता पाया, और इसका सबसे ज़्यादा हकदार मैं पांडे क्लासेस को देना चाहता हूँ। इसके अलावा हमारे फादर मदर ने भी सपोर्ट काफ़ी हद तक किया, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। और फ्रेंड सर्किल भी हमारी अच्छी थी। पांडे क्लासेस के ही हमारे सारे दोस्त थे जो काफ़ी सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से मैं यहाँ आज पहुँचा हूँ। थैंक यू। सलब कहाँ के रहने वाले हो? हम बिहार के सासाराम ज़िले से। गांव क्या नाम है आपका? पिया। आप कई घंटे तैयारी करते थे, कई घंटे पढ़ते थे कोचिंग के अलावा? मैं 6 घंटे क्लास लेने के अलावा मैं घर पे 5 से 6 घंटे डेली स्टडी करता था, और स्टडी में ही प्रैक्टिस और काफ़ी सेल्फ स्टडी हो जाती थी। और फिज़िक्स में तो बिना प्रैक्टिस के कुछ हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम आप न्यूमेरिकल लगाइए।
यही एक आपको तो सफलता मिल गई, लेकिन जो बच्चे नहीं सफल हो पाए उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, सबसे पहले वो होप अपना छोड़े ना, वो लगे रहें और कोई ऑप्शन नहीं, वो लगातार प्रैक्टिस करते रहें, किसी की बात ना सुने समझे। अगर उन्हें सेलेक्ट होना है, अगर वो चाहते हैं मेडिकल कॉलेज में जाना, तो लगातार प्रैक्टिस सिर्फ करते रहें, बाकी किसी की बातें ना सुने और यहाँ टीचर के लोग से सपोर्ट पाएँ। सपोर्ट के साथ साथ अपना थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहें, इससे सफिशिएंट सिलेक्शन मिल जाए। थैंक यू बेटा। अब मैं बुलाऊंगा अमीसी गुप्ता को, जिनकी मम्मी खुद टीचर हैं। एसएसी में सेंट एंथनी गर्ल्स कॉन्वेंट इंटर कॉलेज है और वो बायोलॉजी की टीचर हैं और बहुत ही मेहनत करती हैं। मेरी मुलाकात उनसे है, मैं देखता हूँ भी जिस तरह से ऑनलाइन वो पढ़ाती रहती हैं आजकल कोरोना काल में। मिलके मुझको बड़ा अच्छा लगा था, उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी थी और उन्होंने बताया था कि बिटिया का नंबर इतना आ रहा है। आज देखिए बिटिया सेलेक्ट भी है और वो बताएंगे भी। मम्मी का बहुत रोल है इसमें उनके, कि उन्होंने कैसे अपने बिटिया को डॉक्टर बनाया। और मैं तो कहता हूँ कि आगे उनकी राहें बहुत आसान है। खैर उनको कोई बीमारी ना होने पाए, लेकिन अगर होगी तो बिटिया उनकी बहुत सेवा करेगी। और मैं ये करता हूँ कि हमारे केमिस्ट्री के सर राहुल सर हैं, मैं भी हूँ, पांडे सर हैं, हम लोगों को भी ये लोग देखेंगे। अगर जब हम बीमार पड़ेंगे, हम ये भी उम्मीद करते हैं जब इनको पढ़ाते हैं। अब आगे अमीसी बताएंगे बेटा कि कैसे उन्होंने पढ़ा, कितनी मेहनत किया, मम्मी पापा का सपोर्ट कितना रहा, भगवान का कृपा रही और माता पिता का आशीर्वाद रहा, गुरुजनों का आशीर्वाद रहा। लीजिए उन्हीं की ज़बानी, उन्हीं की कहानी अमीसी गुप्ता से सुनिए। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं भगवान का और मेरी मम्मी का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार करूँगी, अपने पेरेंट्स का। मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जब भी डिस्ट्रैक्शंस हुए, क्योंकि लॉकडाउन हुआ उस समय भी कई सारे डिस्ट्रैक्शंस थे इधर उधर, तो उस समय भी सबसे पहले मैं मम्मी से बात करती थी, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और जितने भी मेरे टीचर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। कोई भी डाउट था मैं बेझिझक जाके सर से पूछ लेती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। और उनके जितने भी एजुकेशन उन्होंने दिया सारा अप टू द मार्क था। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो अगर आप नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट करने से पहले ही सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा अपने अंदर विल पावर चाहिए होता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम देखने में इजी लगता है, बट जब आप इसमें कूदते हो, कॉम्पिटिटिव लाइन में जब आप जाते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा विल पावर, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव आपके अंदर स्पिरिट होना चाहिए। क्योंकि लॉकडाउन था और डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत सारे हुए हैं बीच में, तब भी आपको डिस्ट्रैक्शंस और सबसे ओवरकम करना आना चाहिए। तो ये सब आपके अंदर सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको इस एग्ज़ाम से प्यार होना चाहिए। कोई भी मुश्किलें आए, आपको कोई भी मुश्किलें आपके सामने आए, आप एकदम फेस करने के लिए उसके लिए रेडी हो। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने अपने अंदर इम्बाइब की। दूसरी चीज़ कि आपको मतलब देर तक सिटिंग आवर्स आपकी होनी चाहिए। अगर आपको पढ़ने बैठना है तो बस पढ़ने बैठना है और एक टारगेट अपना सेट कर लीजिए, टाइम टेबल अपना बना लीजिए कि आज मुझे इतने समय तक मुझे ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो वो सब अपना टाइम टेबल बना के, क्योंकि टाइम टेबल के बिना कुछ नहीं हो सकता नीट में, बहुत ज़रूरी है आपका टाइम टेबल बनाना। तो टाइम टेबल अपना बनाइए, उस हिसाब से पढ़िए, टीचर्स की सारी बातें मानिए, क्योंकि वो कभी भी आपके बारे में कभी बुरा नहीं सोचेंगे, आपके बारे में हमेशा सही सोचेंगे, आपको अच्छी गाइडेंस देंगे। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको अपने अंदर इम्बाइब करनी चाहिए, आपको अपने अंदर लानी चाहिए। थैंक यू। अमीसी कहाँ के रहने वाली हो? सर मैं यही मेन सिटी इलाहाबाद की रहने वाली हूँ। और आपको तो सफलता मिल गई, लेकिन जो बच्चे नहीं सफल हो पाए और उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर आपके अंदर टैलेंट उतना नहीं भी है, फिर भी अगर आपके अंदर हार्ड वर्क करने की मतलब मेहनत करने की शक्ति है, तो आप सब चीज़ें कर सकते हो। आप अगर ठान लेते हो तो कुछ भी चीज़ आप कर सकते हो। तो उन बच्चों को अपने अंदर एक विल पावर लानी चाहिए, एक अपने अंदर शक्ति लानी चाहिए और बस आगे लग कर और मेहनत अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अच्छे से निकाला जा सकता है। थैंक यू सर। सर टीचर्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो मेरे टीचर्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते थे, बहुत सारे डाउट्स मुझे क्लियर करते थे और मतलब बहुत अच्छी गाइडेंस सारे सर से मिली है मुझे। थैंक्स। सर को
अनीसी, हम मतलब ये जानना चाहेंगे, जैसे कुछ बच्चे हैं बहुत दूर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, 200-400 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, लाखों लाख रुपए फीस दे देते हैं, फिर भी उनको सफलता नहीं मिल पाती है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े कोचिंग में पढ़ो, बस गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपके सामने बहुत बड़ी कोचिंग नहीं भी है, फिर भी अगर आपके अंदर लगन है और टीचर्स बहुत डेडिकेटिंग है और हार्ड वर्किंग है और आपके ऊपर मेहनत करते हैं, तो सफलता ज़रूर आपको मिल जाएगी। बहुत दूर जाकर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को? नहीं, ऐसा कोई बहुत ख़ास नहीं है। इलाहाबाद में भी रहकर अगर आप अच्छे टीचर्स आपके साथ हैं, लगे हुए हैं, आप भी अच्छे से लगे हुए हैं और आपका सपना है और आप अच्छे से मेहनत करते हो, तो आपका हो जाएगा डेफिनेटली। इलाहाबाद का पांडे क्लासेज उनके लिए बेस्ट है? हाँ, कह सकते हैं, सही है, एकदम बहुत अच्छा कोचिंग है। आप बोल दो, पांडे क्लासेस बेस्ट है? पांडे क्लासेस एकदम बेस्ट है, आप यहाँ आ सकते हैं। और एससी पांडे सर बहुत ही ज़्यादा, उनका अप टू द मार्क एकदम स्टडीज़ है, बहुत अच्छी फ़िज़िक्स पढ़ाते हैं। मेरी फ़िज़िक्स पहले बहुत कमज़ोर थी, जब मैं पुराने कोचिंग में पढ़ती थी तो उतने ज़्यादा मन नहीं लगता था, पर एससी पांडे सर के गाइडेंस में मैंने जब पढ़ाई अपनी स्टार्ट की तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मेरे मार्क्स में इंक्रीज़ होना शुरू हुआ। केमिस्ट्री में भी और बायो में भी काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प मिली है यहाँ से, तो पांडे क्लासेस बेस्ट है इलाहाबाद में। अब मैं अमीसी की मम्मी को भी बुलाऊंगा, वो टीचर हैं, वो भी 2 शब्द कह लेंगी। मिसेस संगीता गुप्ता, SAC सेंट एंथनी कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में वो लेक्चरर हैं बायोलॉजी की, तो मैं चाहूँगा 2 शब्द वो भी कहें पांडे क्लासेस के बारे में, और वो बताएं, वो तो खुद टीचर हैं। आ जाइए प्लीज़। थैंक यू सर। सर वैसे तो मैं एक कॉलेज इंटर कॉलेज में पढ़ा ही रही हूँ, सेंट एंथनी कॉन्वेंट में, लेकिन जब मेरी बेटी ने तैयारी शुरू की मेडिकल की तो मुझे लगता था कि मैं तो फ़िज़िक्स पढ़ा नहीं पाऊँगी और केमिस्ट्री भी मेरा बहुत अच्छा नहीं था, तो मैंने पहले एक इलाहाबाद की कोचिंग में इनको डाला, पर मैंने देखा कि वहाँ प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था, तो मैंने अपने कलीग से ही पता करते करते ये पता लगाया कि कौन सी कोचिंग यहाँ की बेस्ट है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि पांडे क्लासेस में भेजिए बच्चे को, तो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस करेगी वो। तो टचवुड मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके कि जब मेरी बेटी को मैंने जब रिपोर्ट कार्ड देखी और जब वो टेस्ट देती थी घर में, तो फिज़िक्स में इतनी तेज़ी से उसने प्रोग्रेस किया कि जहाँ उसके मार्क्स पहले 80s में आते थे, अब उसके 132, 135 ऐसे करके आने लगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मेरी भी हिम्मत बढ़ी कि चलो बेटी मेरी तैयारी कर रही है तो वो बहुत अच्छा करेगी। मैं विशेष करके ब्रजेश सर का और SC सर, पांडे सर का, और केमिस्ट्री सर बगल में जो है, और बायोलॉजी सर और केमिस्ट्री सर, मैं इन लोग को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, हृदय से धन्यवाद देती हूँ। इन्होंने न जाने कितने ही बच्चों को आज आगे बढ़ा करके इस मुकाम पे पहुँचाया है कि उनके पेरेंट्स गर्व से कह सकते हैं कि पांडे क्लासेस ने उनके करियर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है। तो मैं चाहती हूँ कि आगे भी जो बच्चे पढ़ने आएँ इलाहाबाद में, वो एक बार पांडे क्लासेस में आ करके देख लें, और ना पढ़ना उनकी बात है, लेकिन यहाँ आ करके जो मुझे और मेरे बेटी को एक्सपीरियंस हुआ है वो बहुत ही अच्छा है। तो मैं आगे और भी बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि वो आएँ और यहाँ आकर के पढ़े, और पांडे सर के गाइडेंस में, केमिस्ट्री सर, बायोलॉजी सर के गाइडेंस में अगर पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली उनका करियर अच्छा होगा, वो सिलेक्ट होंगे और वो न जाने कितने और बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे। तो मैं सर लोगों को फिर से धन्यवाद देती हूँ। यस सर। उन पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जो प्रदेश दर प्रदेश भटकते रहते हैं, जी, लेकर बहुत फीस खर्च कर देते हैं, तब भी जी, सफलता नहीं मिलती है? बिल्कुल। मेरी बेटी ने, बड़ी वाली, इससे जो बड़ी है मेरी बेटी, उसने बहुत जिद करके कानपुर में काका देव में एक ब्रिलियंट कोचिंग है उसमें एडमिशन लिया। उसका कहना था कि इलाहाबाद में रह करके कुछ भी नहीं हो सकता। तो जब उसके मार्क्स आए नीट में, वो बहुत ही पुअर थे, 153, 140 ऐसे करके मार्क्स आए थे, 2 बार उसने दिया। तो मुझे लगा कि नहीं, इलाहाबाद से बाहर जाने वाले जो बहुत ज़्यादा ख्वाब दिखते हैं कि बहुत बड़ी कोचिंग में हम एलन में जाएंगे, आकाश में जाएंगे और वहाँ जा कर के बहुत अच्छा करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इलाहाबाद में रहते हैं, बच्चा डेडिकेटेड है और अच्छे टीचर्स के अंडर में है, तो निश्चित रूप से उनका भविष्य बनेगा।
और मैं हमेशा से ये सोचती थी कि मेरी बेटी इलाहाबाद में रह के अगर कोचिंग कर रही है और यहाँ कर रही है और पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैंने जब इसकी रिपोर्ट देखी और जब इनका रिज़ल्ट आया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम इलाहाबाद में भी ऐसी कोचिंग है जो बच्चों को अच्छे से गाइड कर सकती है। बच्चे एलन लेवल के, नीट लेवल के, जो आकाश की लेवल है कोचिंग की, वो यहाँ पे मिल रही है और बहुत कम पैसे में, सस्ते में मिलती है। तो ये गरीब बच्चों के लिए और सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा सेंटर है। थैंक यू सर। तो आप अभिभावक के लिए कोई संदेश देंगी? जी, मैं किस तरीके से पढ़ाएं? आप तो टीचर हैं। जी हम लोग सारे कॉलेज में पढ़ाते हैं, इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं, वहाँ कंपटीशन का तो माहौल नहीं होता है। हम लोग बोर्ड की तैयारी करवाते हैं, पर कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और पेरेंट्स सोचते हैं कि हम लोग बाहर जाएं, भेजें बच्चों को, एलएन में जाएंगे, आकाश कोचिंग में जाएंगे और कोटा जाएं अगर तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। अगर पेरेंट्स भी लगे हों और बच्चे में थोड़ी सी भी लगन है और अपने वो, जैसा कि अमीशी ने भी कहा कि अपने अगर वो नीट से प्यार करते हैं, अगर उनको लगता है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो निश्चित रूप से इस कोचिंग में आएँ, पेरेंट्स इस कोचिंग में आएँ, कांटेक्ट करें, अपने बच्चों को बिना किसी हिचक के भेजें। और टीचर्स यहाँ के इतने डेडिकेटेड हैं, इतने वो बच्चों को इतना अच्छा मार्गदर्शन करते हैं कि निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन होना ही होना है। यस सर। थैंक यू मैडम, आपने समय दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। पांडे सर बहुत ही मेहनत करते रहते हैं। मैं तो बहुत चीज़ें उनसे सीखता रहता हूँ, मुस्कुरा के बातें भी कर लेता हूँ। जब मैं क्लास शुरू करता हूँ तो 2 लाइन मैं पढ़ता हूँ हमेशा क्लास में कि जो होता है उसे होने दो, यह पौरुषहीन कथन है। जो होता है उसे होने दो, यह पौरुषहीन कथन है। जो हम चाहेंगे वह होगा, इन शब्दों में जीवन है। जो हम चाहेंगे वह होगा, इन शब्दों में जीवन है। इसी कड़ी में, बच्चों की कड़ी में, मैं गणेश केसरवानी को बुला रहा हूँ। भोला भाला बच्चा, गांव का बच्चा किस तरह से इतने नंबर लाया और सेलेक्ट हुआ, वो खुद अपनी कहानी बताएंगे, अपनी ज़बानी, अपनी कहानी गणेश केसरवानी से सुनिए। थैंक यू सर। तो मैं आज बहुत खुश हूँ जो कि पांडे सर के बगल खड़ा होके आज मैं एक एससी पांडे सर के कोचिंग में और एक अचीवमेंट को अच्छे मेडिकल कॉलेज को अचीव करने जा रहा हूँ। आज मैं 633 मार्क्स ला के नीट में बहुत ही खुश हूँ और ये सब खुशी सिर्फ ईश्वर की वजह से और मेरे माँ बाप और मेरे गुरुजनों की वजह से है, जो कि मैं आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। और ऐसे ही गुरुजनों का सहायता मिलता रहेगा तो मैं बहुत ही ऊंचाइयों को ज़रूर ही अचीव कर पाऊँगा। मैं सिर्फ एक ही चीज़ अपने जूनियर्स को कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप लोग ये मत समझिए कि नीट एग्ज़ाम बहुत टफ है। नीट एग्ज़ाम इज़ सो इजी, बट यू नीड टू वर्क हार्ड कंटिन्यूसली। हार्ड वर्क इज़ ओनली की टू सक्सेस। मेहनत के अलावा और कुछ भी चीज़ नहीं है। और हार्ड वर्क के अलावा आपको स्मार्ट वर्क भी करना आना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जनरली, बुक्स तो बहुत मतलब नॉलेज तो बहुत ले लेते हैं, लेकिन आजकल नीट का पेपर ऐसा आ रहा है कि वो सिर्फ सरफेस से क्वेश्चन उठा रहा है और बेसिक चीज़ों को पूछ रहा है। क्योंकि हम लोग का बेसिक ही वीक होता है, तो वो सिर्फ वो जो एग्ज़ामिनर है वो आपको ये टेस्ट करना चाहता है एक्चुअली में बच्चे को बेस आ रहा है कि नहीं। और टीचर्स हमारे बेस से लेकर टॉप तक पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग बेसिक चीज़ों को भूल के टॉप को ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अपने जूनियर्स को ये कहना चाहूँगा कि पहले बेस अपने मजबूत कर लो, फिर अब टॉप क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छे सॉल्व कर पाओगे। और नीट ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको कंटिन्यूसली सिटिंग होना चाहिए। सिटिंग इज़ मस्ट फॉर नीट। गणेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी सर, मैं कोरांव जिला इलाहाबाद का हूँ। गाँव का नाम बताइए। कोरांव। गाँव के मार्केट के रहने वाले जी सर, मार्केट का। हैं। आपके पिताजी का क्या नाम है? श्री शंकर लाल केसरवानी। आप गणेश जी ये बताइए कि आप मतलब गांव कोरांव के रहने वाले हैं, यहाँ आकर के पढ़ते थे, आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सबसे पहली कठिनाई होती है कि यहाँ पे रूम ढूंढना, और दूसरी कठिनाई होती है कि एक अच्छे टीचर एज अ गार्जियन और पेरेंट्स की भी तरह वो आपको ट्रीट करे। अगर एक अच्छा टीचर और एज अ गार्जियन मिल जाता है तो आपको आपकी सफलता तक वो ज़रूर पहुंचा देगा। क्योंकि मैं अपना घर छोड़ के आया, फिर यहाँ पे
फिर उनसे तो सिर्फ फ़ोन में बात होती थी, लेकिन एक्चुअली में जो अध्यापक होते हैं वो आपके फेस टू फेस आपके हर प्रॉब्लम को समझते हैं, और कोई भी समस्या होती है वो मतलब ऑलमोस्ट आपके साथ पूरे दिन 24 आवर्स आपके साथ होते हैं। सिर्फ यही मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे एस.सी. पांडे सर और सुमन सर और कृष्णा सर, कुछ ही लोग इनके वजह से ही आज इतनी खुशी हो रही है कि मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। हाँ, एक्चुअली सर आपकी जो पहली परेशानी है कि तो रूम ढूंढने की सबसे बड़ी परेशानी है। जी सर। तो आपके पीछे जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए ये संदेश है कि आप कोचिंग में हॉस्टल की भी पूर्ण रूप से व्यवस्था है। हाँ सर, ये होनी चाहिए। तो आने पे यहाँ हॉस्टल तुरंत तत्काल उपलब्ध होगा। तो होनी चाहिए सर हॉस्टल। ढेर सारी बधाई, आप बहुत अच्छे बड़े डॉक्टर बने, इसके लिए हम सब लोगों की शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। थैंक यू बेटा। अब एक बहुत ही सीधा साधा बच्चा संतोष, कुछ दिन के बाद डॉक्टर संतोष हो जाएगा वो, है ना। बड़ा अच्छा लग रहा मुझे बुलाने में। उससे मेरा एक विद्यार्थी इस समय मोतीलाल में प्रोफेसर है, और डॉक्टर संतोष कोरांव का ही है, बरौला का है वो, है ना, इनके बगल का ही है। तो कोरांव क्षेत्र जो पहले मास्टर के लिए जाना जाता था कि वहाँ गांव-गांव से घर घर से मास्टर हुआ करते थे, अब वो क्षेत्र जो है डॉक्टर के लिए जाना जाएगा कि वहाँ हर घर से डॉक्टर बन रहा है। बहुत पहले बने हैं, और वहाँ के रामसिया पटेल हैं, डॉक्टर संतोष हैं, ये पहले से हैं। और फिर देखिए संतोष भी आ गए, गणेश के सरवानी भी हैं, है ना। और बच्चे हैं जो नहीं आ पाए, जो कोरांव के देवेंद्र प्रताप सिंह नहीं आ पाए, उनका भी सिलेक्शन है, वो बाद में आएंगे, तो फिर मुलाकात हम करवाएंगे, आपसे बात करवाएंगे। तो लीजिए अब संतोष ही बताएंगे कि कैसे पढ़ना है आपको, कैसे आगे बढ़ना है, बच्चों के लिए संदेश। अभी गणेश बता रहे थे कि उनको रूम ढूंढने में बहुत दिक्कत हुई थी, तो पांडे क्लासेस ये घोषणा करता है कि अब बच्चों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल करवाएंगे तुरंत। जैसे वो आएंगे एडमिशन लेंगे, हॉस्टल उनको दिलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एज ए गार्जियन हम काम करेंगे। पांडे क्लासेस हमेशा उनके साथ रहेगा, उनके सुख दुख में। अगर वो बीमार हैं तो हमें बताएं, तो हम डॉक्टर को भी दिखाएंगे। टीचर खुद लेके जाके दिखा देगा, मैं खुद जाऊंगा, पांडे सर खुद जाएंगे, ब्रिजेश जी लगे ही रहते हैं हमेशा। तो लीजिए अब आगे जो बातें करेंगे, बताएंगे आपको। तो संतोष बताएंगे कैसे तैयारी की जा, कैसे इन्होंने किया। मेरा नाम संतोष सिंह, कोरांव से। सर मैं पहली बार इलाहाबाद आया सर, तो यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती कोचिंग, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें। फिर अगर गलत कोचिंग में चले गए तो फिर एक अजीब टाइप का लगता है सर, कैसे पढ़ाई हो, फिर डर लगने लगता है सर। फिर आई थिंक अगर नीट के लिए कोई कोचिंग है तो पांडे क्लासेज है मेरे हिसाब से। आप पूछिए। संतोष जी, जो है सबसे बड़ी समस्या आपके सामने आई कोचिंग का चयन। जी सर। कोचिंग का चयन करते समय बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर वो तो सर फैकल्टी जी, पिछले रिजल्ट को देख के। जी सर। आपके पिताजी क्या नाम है? श्री कमला शंकर सिंह। जी, आप कोरांव में किस गांव के रहने वाले हैं? बेलहट सर। ढेर सारी बधाई, आप बहुत बड़े डॉक्टर बने, ये हम लोगों की शुभकामना है आपके लिए। धन्यवाद आपको बहुत। थैंक यू। दो लाइन और मैं कहूँगा, इसका पांडे सर भी थोड़ा बताएंगे, आपको कहेंगे आगे हम लोग कैसे काम करेंगे। हमारे यहाँ चारों फैकल्टी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एनसीईआरटी बेस्ड हम पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी आपको याद करवाते हैं। तो दो लाइन जो मैं कहता हूँ क्लास में अक्सर, और उसमें बहुत चीज़ें छुपी हुई होती हैं, वो मैं कह रहा हूँ। अपनी खुशी के लिए मेरे गम को उबार लो, अपनी खुशी के लिए मेरे गम को उबार लो, इतना हंसो कि आँखों से आंसू निकल पड़े। आपकी खुशी क्या है? डॉक्टर बनना। मेरा गम क्या है? जब आप डॉक्टर नहीं बनते तो मेरा गम होता है। तो एक साथ दोनों काम हो जाते हैं। आप सिलेक्शन पा गए, आपको खुशी मिल गई, मेरा गम भी निकल गया। ठीक है, तो लीजिए पांडे सर थोड़ा बताएंगे कोचिंग के बारे में। सर। धन्यवाद सर। बच्चों, आज का दिन बहुत अच्छा दिन है।
और हमारे टीचर, हमारा स्टाफ आज का दिन के लिए ही पूरे साल एक एक बच्चे को हम लोग देखते रहते हैं और उसके चेहरे को देखते हैं कि इसको समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा। वो कभी नहीं बोल पाता तो हम लोग कुरेद कुरेद कर पूछते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आया ना, बताओ। तो बच्चों वो एक एक दिन जो हम लोग देखते रहते थे और आज उसका रिज़ल्ट जब आता है तो इतनी खुशी होती है कि देखो मेरे से बोला नहीं जा रहा। और साथ साथ थोड़ा सा बच्चों दुख भी होता है क्योंकि बच्चे बहुत पढ़ते रहते हैं, उसमें कुछ बच्चे हैं और कुछ बच्चे नहीं हैं। तो जो यहाँ नहीं हैं उनके लिए मैं बहुत चिंतित होता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि इसका क्या कारण होगा। तो बच्चों उसका एक कारण मैं जानता हूँ कि एक ही कारण है, क्योंकि हम जो चाहेंगे वो मेरे को मिलेगा। जैसा कि आप मेरे स्टूडेंट लोगों ने कहा कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अगर वो हार्ड वर्किंग है और टीचर भी एक डायरेक्शन में काम कराने वाला है, बच्चों ये हार्ड वर्क तो करेंगे। अगर मैं उनको बोल दिया कि पत्थर खोदो तो पत्थर से आउटपुट नहीं आएगा और वो थक हार के छोड़ देंगे। और अगर हमने कहा मिट्टी पे फावड़ा चलाओ तो उनको हर फावड़े में रिजल्ट आएगा और उनका मन उत्साह से और बढ़ जाएगा और वो धीरे धीरे अपने टारगेट को पाएंगे। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब ये था कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। टीचर काम एक डायरेक्शन देना, और हम समझते हैं कि जो मेरा टीचिंग स्टाफ है सभी लोग पूरी तरह से लगे रहते हैं। कभी पेपर बनाना, कभी क्वेश्चन बदलना, कभी किसी स्टूडेंट के बारे में बात करना कि इसका अच्छा रैंक आ सकता है। तो हम लोग बच्चों एक एक स्टूडेंट को देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि ये इस शहर को नहीं, इस ये कंट्री का नाम रोशन करेगा। और बच्चों आप सभी लोग जितने लोग सेलेक्ट हुए हो, आप किसी घर के नहीं हो, आप किसी शहर के नहीं हो, आप इस देश के हो। आपको देश को आगे ले जाना है। आप में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी आ जाए, और कैपेसिटी कैसे आएगा? बड़ी सोच रखो। ये सोचो रहेंगे तो नंबर 1 पे रहेंगे, नंबर 2 से समझौता नहीं करेंगे। ये सोचिए कि जो समय बीत रहा वो नहीं आएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। और लगातार लगातार हार्ड वर्क करते रहिए, क्योंकि रुकने का नाम ज़िंदगी नहीं है बच्चों, चलने का नाम ज़िंदगी है। कभी ये मत सोचिएगा कि मेरा लिमिट ख़त्म हो गया ना। एंडलेस आसमान अनंत की ओर जाओ, एक नया कीर्तिमान बनाओ जिसको लोग बहुत दिनों तक याद करें। और एक आपको मैं ये भी बताऊंगा कि जिस दिन आप छोटे से थे, जब से, तो माँ बाप अपनी खुशी आपके लिए छोड़ दिए थे। आपको खिलौने लाके खुश करते थे, आपके लिए वो दिन रात मेहनत करते थे और उसमें उनको खुशी लगती थी, खुश होते थे। क्यों? आप एक दिन उनके सपनों को साकार करेंगे और आज वो दिन आ चुका है। आपके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे आज, क्योंकि उन्होंने एक एक दिन आपको देख के जिया है और आपसे बहुत उम्मीद थी कि आप कुछ करेंगे। तो बच्चों करने का अभी वक्त आया है। आपको क्या करना है? उनकी पहचान बनवाओ, और ऐसी पहचान बनवाओ कि जिसको देश के सारे लोग सोचें कि पेरेंट ऐसे होना चाहिए। बच्चों पेरेंट की पहचान बच्चे बनाते हैं। बच्चों आप मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे। आने वाले बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ जो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं, उनसे भी उम्मीद है टीचर को। टीचर क्यों खुश होता है? केवल इसलिए खुश होता है कि जब बच्चा उनका सेलेक्ट हुआ, कुछ नया काम किया, देश में उसके नाम का डंका बज रहा है, तो कोई कभी ये भी कह देता था कि मेरे ये टीचर थे, टीचर को इससे बड़ा सुख कभी नहीं मिल सकता। वो क्या है? उससे सुख नहीं मिलता। उसका स्टूडेंट क्या है? उससे सुख मिलता है। टीचर की पहचान टीचर नहीं है, टीचर की पहचान उसका स्टूडेंट है। उसका स्टूडेंट किस लेवल पे गया, वो टीचर की पहचान है। तो हम आने वाले बच्चों को भी ये कहना चाहेंगे कि ये जो कोचिंग है, पांडे क्लासेस, लगातार इन सभी सामान्य बच्चों को लेकर अच्छे रिजल्ट की तरफ चलता रहा। लेकिन अभी मेरे मन में बहुत बड़ी एक कमी भी है, मतलब एक खालीपन है। और वो खालीपन मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, जो मेरी बात को सुन रहे हैं, आने वाले बच्चों को कह रहा हूँ कि हमेशा आने वाला पिछले वाले से बेहतर होता है। तो आने वाले आप हैं, आपको और बेहतर करना होगा।
और हमें ऑल इंडिया रैंक 1। और बच्चों, मैं आने वाले बच्चों को बोल रहा हूँ जो यहाँ पढ़ रहे हैं इस समय प्रेजेंट में बैठे भी हैं, उन सबको रैंक लानी है बच्चों सिंगल डिजिट में, और 720 में 720 नंबर फिर लाने हैं। और 2 नहीं बच्चों, करीब 2 दर्जन लोगों को लाना होगा, और ये करना ही पड़ेगा, और ये आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें मेडिकल की प्रिपरेशन है। जैसा कि मेडिकल का रिजल्ट अभी आ रहा है, इसमें केवल ज़रूरी क्या है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और प्रैक्टिस होना चाहिए। बच्चों, प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा टॉप किया है, कोई बच्चा अच्छा नंबर लाया है, तो उसके पीछे क्या है, NCERT की किताब सबने पढ़ा है, पूरे सिलेबस सबने पढ़ा है, पूरे सिलेबस को हर टीचर ने पढ़ाया है, उतना टाइम सबने दिया है, लेकिन उसका नंबर अच्छा आ रहा है, किसी का नंबर कम आ रहा है। उसका कारण कौन है? उसका प्रैक्टिस। बच्चों, प्रैक्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। डेली प्रैक्टिस होना चाहिए, डेली क्वेश्चन होना चाहिए। इसीलिए हमने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में हर दिन रात में 10 बजे से 11 बजे तक का पर डे प्रैक्टिस के लिए 1 आवर क्वेश्चन बच्चों को मैं करा रहा हूँ ऑनलाइन, और वो कंटिन्यूस चलता रहेगा। और संडे को भी 3 घंटे नीट के पैटर्न पे क्वेश्चन होगा और उसका डिस्कशन होगा। और यहाँ पे पर डे 4 क्लास चल रही हैं, 1.5 घंटे 2-2 घंटे की, बच्चों लगभग 8 घंटे की, इस वजह से कि जिद है, जुनून है कि मेरे को टॉप रैंक लाना ही लाना इस इलाहाबाद से। और जब मैंने कोचिंग खोला था, तो मैं आपको बताऊं, मैंने कोचिंग बिजनेस के लिए नहीं खोला है। मैं बिजनेस के लिए कोचिंग खोला ही नहीं था। मेरा दर्द था कि वो भी पढ़ ले। मैंने पहले सुना करता था कि बच्चे को पढ़ाने के लिए खेत गिरवी रख दिया, बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने कर्ज ले लिया। तो मैंने सोचा था कि कोई खेत ना गिरवी रखे, कोई कर्ज न ले, और हर घर में डॉक्टर और इंजीनियर बने, इसलिए मैंने कोचिंग खोला था। और वो सामान्य बच्चे मैं आज देख रहा हूँ, जब उनको देखता हूँ वो आगे बढ़ते हैं। अभी आपके सामने बच्चे बोल रहे थे, आपको लगा होगा कि बच्चे कितने सीधे हैं, सिंपल गांवों से रह के आने वाले, और एक दिन ये देश का तकदीर बनाने वाले होंगे और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को लेके चलेंगे, क्योंकि इनके कंधे और इनके पैर बहुत मजबूत हैं। क्योंकि इस कोचिंग में संस्कार भी मिलता है, शिक्षा भी मिलता है, और आगे बढ़ने के लिए उनको उचित मानदंड के साथ उत्साह भी दिया जाता है। बच्चों, ये बच्चे मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, ये मेरे अपने बच्चों से भी प्रिय हैं। मेरा बच्चा कोई नहीं है, मेरा ये स्टूडेंट ही बच्चे हैं। मेरे सपनों का संसार कुछ नहीं है, मेरे सपनों का संसार ये स्टूडेंट हैं। जहाँ भी जाएंगे, सबके घर में पेरेंट तो खुश होते होंगे, उनके पास 1 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ, मेरे पास इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं जितने कि कोई सोच नहीं सकता। मेरे से ज़्यादा भाग्यशाली कौन होगा? और ये बच्चे ही मेरे भाग्य हैं, और यही मेरे भाग्य को बनाते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले बच्चे और बड़े चैलेंज बनेंगे देश में, और वो सिद्ध करेंगे कि इतने पैसे फूकने की ज़रूरत नहीं, बिजनेस प्लेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे नाटक करके आपसे लाखों ऐंठ लिए जाते हैं। और पढ़ाने के लिए क्या वो हीरे मोती और चांद के टुकड़े ला के देंगे? पढ़ाएंगे तो वही किताब ना, लेकिन वो बिजनेस है बच्चों, और उसमें लोग फंसे हुए हैं। आजकल मैं एक विज्ञापन सुनता हूँ, आता है महंगा है तो अच्छा ही होगा। ये बच्चों पागलपन है। हमारे देश का क्या कॉन्सेप्ट है जानते हैं? सस्ता और सबसे अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है इस देश का। जिस देश में हम रहते हैं, वो तो कॉन्सेप्ट था बाहर के लोगों का जो लूट के गए और फिर लूटे जा रहे हैं। मैंने इसलिए कोचिंग खोला है कि लूटने से बच जाओ। मैंने इसलिए कोचिंग खोला है कि सपनों में नहीं, उसको हकीकत में ला दो। बच्चों, यही सब मेरा एम है और यही मेरा मिशन है, और इसी मिशन को मैं कंटिन्यूअस लेके चल रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि मैं बोलने से क्या होगा, आप करके दिखाओ। बोलने से नहीं होगा, उसे करके दिखाना होगा, उसकी चमक बहुत होती है। तो बच्चों, आने वाले स्टूडेंट को मैं ज़्यादा कहूँगा, क्योंकि ये लोग तो अब सेलेक्ट हो गए हैं, जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, अच्छे कॉलेजों में जा रहे हैं। सबसे अच्छा नंबर बच्चों इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का 682 है, अभी तक जो पता चला है, 682 मार्क्स। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सेलेक्ट हुए बच्चों। मोर देन 100 स्टूडेंट गॉट मोर देन 590 मार्क्स। 590 से नंबर बच्चों करीब 100 से ज़्यादा बच्चों के हैं। और उसमें अभी हमें जो पता चला है 682, और इस समय कोरोना चल रहा है, दैट मीन सारे बच्चे इस समय घर पे हैं, यहाँ रूम भी छोड़ चुके हैं। वो कैसे आएँ, इसलिए सब आपके सामने नहीं आ पाएँ, लेकिन जैसे जैसे आएंगे तो उनकी बातों को मैं ज़रूर आपसे शेयर कराऊंगा। क्योंकि जब स्टूडेंट कहता है तो वो आपको प्रेरणा मिलता है कि ये हो सकता है,
इसका सिलेक्शन हो सकता है तो इससे कम हो क्या? और बच्चों कम कोई नहीं होता, कोई 6 घंटे पढ़ता तो आप 8 घंटे पढ़िए, किसी से कम है क्या? उसका नंबर 710 है तो आप 720 लाइए, आपको उससे कम है क्या? इसलिए हमारे स्टूडेंट ने क्या बोला कि उम्मीद मत छोड़ो। एक स्टूडेंट ने क्या बोला, विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। और एक स्टूडेंट ने क्या बोला कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और एक स्टूडेंट ने क्या बोला कि टीचर में बिलीव करो। एक स्टूडेंट ने क्या बोला कि ईश्वर का भी आशीर्वाद होना चाहिए। बच्चों इसका मतलब आस्था भी होना चाहिए, आस्तिक भी होना चाहिए। ये भी बोला, ये बच्चों का संदेश है जो मेरे बच्चों ने एक एक करके बोला, उसे मैं समराइज कर रहा हूँ कि वो ये बोल रहे थे, तब आपको सफलता मिलेगा और तब आप सफल इंसान बनेंगे। सफलता मिलना बच्चों डॉक्टर बनना नहीं है, एक अच्छा इंसान बनना है। डॉक्टर भी हो और एक अच्छे इंसान भी हो, तब आप देश को दिशा देंगे और आपके फॉलोअर होंगे, लोग आपके पीछे चलेंगे, आपके जैसा बनना चाहेंगे। और जब आपके जैसा बनना चाहेंगे तो आपका जन्म धन्य हो गया। आपके माँ बाप, आपके टीचर का नाम श्रद्धा से लोग लेंगे। इसलिए आप जहाँ भी जा रहे हैं बच्चों, सबसे बड़ा है नैतिक पतन नहीं होना चाहिए। माँ बाप क्या हैं, उनको सम्मान आपको दिलाना है और आपको उसी आदर्श रूप में रहकर और डिसिप्लिन में रह के जीवन को आगे बढ़ना है और लोगों को भी डिसिप्लिन में रखना है। आज मैं इतना ही कहूँगा। और बच्चों एक बात और बताऊँगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में आने वाले बच्चे जो भी हैं, आएँ, पढ़ने वाले हैं, उनको स्कॉलरशिप है। कोई दिक्कत है आप मेरे से बताइए, फीस कोई इशू नहीं बनता हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, सब जानते हैं। मेरे से मिलिए आप, मैं पढ़ाने के लिए आपको कोचिंग खोला है, मैं बिजनेस स्पार्क नहीं बनाया है। आप आइए, पढ़िए और हर घर में इंजीनियर डॉक्टर होइए और देश की सेवा करिए। बच्चों माँ बाप की सेवा करिए, लोगों की सेवा करिए, जिनको प्रॉब्लम है उनकी मदद करिए। यही आपके जीवन का मूल्य है और इसी को पहचानिए। और हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है आपको। जैसा कि कुछ बच्चों ने बोला कि इलाहाबाद में आए तो उनको प्रॉब्लम, इसलिए मैंने पूछा कि हम जानना चाहते थे, मैं पर्सनली जानना चाहता था बच्चों कि इलाहाबाद में प्रॉब्लम क्या है। तो इलाहाबाद में जैसा बच्चों ने बोला वो तो सही बोल रहे होंगे, कमरे की प्रॉब्लम है बच्चों। इसलिए मैंने, हमारे कुछ हॉस्टल हैं, कुछ हॉस्टल से मैंने कॉन्टैक्ट कर ली है कि कोई भी बच्चा इधर उधर नहीं टहलेगा, मैं हॉस्टल अवेलेबल कराऊंगा। गर्ल्स स्टूडेंट के लिए अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है और बहुत ही सस्ते रेट पे है बच्चों। और मैंने खाना अगर नहीं बना पाते तो उसके लिए भी मैंने व्यवस्था कर रहा हूँ कि उनको यहाँ पे खाने की भी व्यवस्था है, मैस भी होगा, वो पढ़ें। बच्चों मैं लाइब्रेरी बनवा रहा हूँ, किताब की भी व्यवस्था होगी। डिजिटल लाइब्रेरी बनवा रहा हूँ बच्चों, उनको नेट से कोई भी चीज़ पढ़ना होगा पढ़ लेंगे। और यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चल रही है और हर बच्चा ऑनलाइन भी पढ़ेगा, ऑफलाइन भी पढ़ेगा। और टेस्ट हर दिन 10 बजे से लेकर रात 11 बजे हो रहा है। इसके बाद 11 बजे के बाद भी टेस्ट बढ़ाऊंगा, इसलिए कि उनको मैं जगाना भी चाहता हूँ कि रात में वो पढ़ें भी, 1 बजे 2 बजे रात तक पढ़ें, मैक्सिमम पढ़ें। तो बच्चों अब इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। बोलने को तो बहुत कुछ होता है, मौके भी ऐसे हैं। चलिए, लेकिन क्लास का मेरा टाइम भी हो गया बच्चों, क्लास मैं ज़रूर लेता हूँ और उसी क्लास की वजह से आज मैं कुछ आपके पास सामने भी हूँ और बच्चे उस लायक बनाएं कि मैं बोल पाया। और हम चाहेंगे कि ये बच्चे जहाँ भी जाएं अपने टीचर को उचित सम्मान दिलाएं और देश का नाम ऊपर करें। विदेशों से बड़ी चैलेंज मिल रही है और यही लोग उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी देश का विकास ईंट पत्थर से नहीं होता। देश का विकास तो वहाँ के बच्चों के बौद्धिक स्तर से होता है। बच्चों धन्यवाद, थैंक यू। अब मैं अपने सहयोगी केमिस्ट्री सर आर.के. सर से कहूँगा कि वो भी 2 मिनट में अपनी बात ख़त्म करेंगे, बच्चों को आशीर्वाद देंगे। बड़ी मेहनत की उन्होंने, तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि मिठाई तो खिला दी है, मीठी मीठी बातें भी बता दें उनको। आर.के. सर। बच्चों क्या बोले, हम सर बता चुके हैं। मैं खुद भी सर से गाइडेंस लेता रहता हूँ कि आगे क्या करना है। मैं सर से पूछता भी रहता हूँ सर नया क्या करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं खुद सर से पूछता हूँ सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे हमारा थर्मो केमिस्ट्री है, सर का थर्मोडायनेमिक है। मैं सर से डिसीजन लेता हूँ सर इसको कैसे करें, या बच्चा वहाँ क्वेश्चन है बच्चा कैसे सॉल्व कर पाए। मैं कई बार स्पेसिफिक हीट पढ़ाता हूँ, सर के पास जाता हूँ सर इसको और कैसे अच्छा किया जाए। तो हम खुद ही सर सीखते रहते हैं और हम ये कहेंगे कि बस जो सर ने कहा कि पैसा नहीं, सबसे प्रॉब्लम इलाहाबाद में पैसे की है। बच्चे हैं नॉर्मल है, पढ़ ही नहीं पाते। वो कहते हैं हम नीट तैयारी कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा फीस लगता है। एलएन जाएंगे वहाँ पे 1 लाख फीस लगेगा, 2 लाख खर्चा करेंगे। तो वो ऐसा कुछ नहीं है। आप इलाहाबाद में हमारे पास है, हम सारी व्यवस्थाएं दे रहे हैं बच्चों को।
कोई ज़्यादा फीस हमें नहीं देना है, सब कुछ कर रहे हैं, बस उनको क्या करना है, पढ़ना और सिलेक्ट होकर यहाँ पे रैंक देना है। सिलेक्ट होते जाएं, रैंक देते जाएं। हर मेडिकल कॉलेज में जहाँ भी जाएं तो पहली सीट पे सिर्फ कौन बैठा हो, पांडे क्लास का स्टूडेंट हो, मोतीलाल हो, आईटी हो या फिर जा कर के एम्स हो। जब वहाँ कोई पहुँचा और टीचर पूछे आप कहाँ से आए, बताया जाए हम पांडे क्लास इलाहाबाद से आए हैं। ठीक है। आज मैं एक नारा दूंगा पांडे क्लासेस की तरफ से कि पांडे क्लासेस का सपना हर घर से डॉक्टर इंजीनियर बने अपना। पांडे क्लासेस का सपना हर घर से डॉक्टर और इंजीनियर बने अपना। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। ठीक, थैंक यू।